अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीजी टीवी चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इरफान खान की। इरफान खान बॉलीवुड के एक बहुत नामवर एक्टर, जिन्होंने अपने चाहने वालों को आज उदास कर दिया है, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, चलते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम मालूमात जो मैं आपको फराहम करने वाला हूँ। उससे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मशहूर एक्टर इरफान खान, जिनका असल नाम साहबजादा इरफान अली खान था, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान की रियासत जयपुर से था। इन्होंने अदाकारी की तरबियत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से हासिल की और इसी दौरान अपनी एक साथी सतापा सिकंदर को दिल दे बैठे और इनसे 1995 में शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। दोस्तों, इरफान खान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे। इनके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे, जबकि इनकी वालदा की जानिब से वो एक नवाब खानदान के रुकन थे और स्कूल के ज़माने से ही वो इतने शर्मीले थे कि उनको सिर्फ इस बात पे मार पड़ती थी कि उनकी आवाज़ इतनी हल्की होती थी कि किसी को समझ नहीं आती थी। इसी इरफान खान ने जब अदाकारी के शोबे में कदम रखे तो इनके मुनफरिद लहजे ने सबको इतना मुतासिर किया कि शोबा अदाकारी का हर बड़ा अवार्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया। उनके वालिद चाहते थे कि इरफान खान उनके कारोबार का हिस्सा बने और उनके कारोबार में उनका हाथ बटाएं, जबकि इरफान खान के सर पर क्रिकेट टीम में खेलने की ख्वाहिश थी, जिसके सबब उन्होंने घर छोड़ दिया और अपनी नौजवानी के दिनों में सख्त तरीन जिंदगी गुजारी। यहाँ तक कि उन्होंने न सिर्फ लोगों के घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, बल्कि इसके साथ साथ लोगों के घरों के एयर कंडीशन भी सही किए। एक बार इनको बड़े टूर्नामेंट में अंडर 23 की टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया, मगर पैसे ना होने के सबब वो इस टूर्नामेंट में शिरकत ना कर सके और MA की तालीम के दौरान एक स्कॉलरशिप मिलने पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए और हादसाती तौर पर खिलाड़ी से अदाकार बन बैठे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका लक किसी आम फिल्मी हीरो की तरह ना था, मगर इसके बावजूद उन्होंने सिया आंखों, सिया बालों और मुनफरिद लहजे के सबब हर तरह के रोल अदा किए। उनके ज्यादातर पसंद किए जाने वाले किरदारों में उनके मनफी किरदार को बहुत पसंद किया गया, यहाँ तक कि उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, इंतहाई मुश्किल हालात में अपना नाम और पैसा बनाने वाले इरफान खान की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक दिन सूटकेस भर के पैसा कमाकर अपनी मां के हवाले कर सकें, मगर गुज़िश्ता साल कैंसर में मुब्तला होने के बाइस वो काफी बीमार थे। मगर कैंसर के कामयाब इलाज के बाद वो वापस आ गए थे और उनकी आखिरी रिलीज शुदा फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जिसमें पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा सबा कमर उनके हमरा थी। 25 अप्रैल को इरफान खान की वालदा सईदा बेगम 95 बरस की उम्र में मामूली बीमार होने के सबब जयपुर में इंतकाल फरमा गई थी, मगर कोरोना वायरस के सबब होने वाले लॉकडाउन के बाइस इरफान खान अपनी वालदा की तदफीन में शिरकत ना कर सके थे। इसी गम में उनकी तबीयत खराब हुई और वालदा के इंतकाल के चौथे दिन यानी 29 अप्रैल को इरफान खान भी 54 साल की उम्र में अपने चाहने वालों से बिछड़ गए। इरफान खान अपने आप में एक हुनर की दुकान थे, खास तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों का नाम चलता है। एक जानिब जहां इन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की सबसे काबिल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, वहीं हॉलीवुड में भी लाइफ ऑफ पी, द नेमसेक, जुरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और इन जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया। इसी इंडस्ट्री में जहां टॉप कास्ट हो जाना आम सी बात है, इरफान खान इन तमाम रवायत को तोड़ते चले गए। कहने का मतलब ये है कि इरफान खान की खसूसियत ये थी कि वो जिस किरदार में पर्दे पर नजर आए, थिएटर में बैठे लोगों को लगता था कि उनसे बेहतर तो ये कोई और किरदार कर ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।